राइट सर। हाँ जी बेटा, we are going to start with a new topic, that is optics. Now in optics beta, optics is a branch of science in which we deal with study light. ठीक है, अब देखो नेचर के अंदर, let's say we human beings comes across anything we have to study it. तो हमने देखा भैया कि ये जैसी लाइट है, अगर इस रूम के अंदर लाइट ना हो, we are not able to see the objects. इस बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, everything will become black. This world is colorful because of light. और हमारा बेसिक सोर्स ऑफ लाइट कौन था पहले? That is sun. ठीक है, रात को जब अंधेरा हो जाता था, ठीक है, जब फायर का भी इन्वेंशन नहीं हुआ था, ठीक है, the people have to live in the dark. जैसे एनिमल्स, ठीक है, जंगल के अंदर, ठीक है, अंधेरे में जैसे रहते हैं, इट इज समथिंग लाइक दैट. ठीक है, देन वी हैव डिस्कवर्ड अ फायर. ठीक है, a man rubbed 2 stones and he discovered a fire and it was a great invention. Now with that fire we are able to see the things at the night. ठीक है, धीरे धीरे with advancement in the science we have to see what is the light. ये लाइट क्या है, ये कैसे प्रोड्यूस की जाती है, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लाइट को प्रोड्यूस कर सकती हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ये लाइट क्या चीज है, कैसे बनी हुई है, क्या मैं इसको स्टोर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल वी नीड वाटर, वी नीड पेट्रोलियम, हम इसको स्टोर कर लेते हैं, क्या मैं लाइट को स्टोर कर सकता हूं? What are the properties, how it behaves, what are the properties of different lights, how it travels in the different medium. And now with the application of light we are having such a powerful lights या lasers with which we can cut a metal plate. वहां से एक ray of light आ रही होगी, if you put on the board, this board is in the 2 pieces. That is the energy in the light. लाइट के अंदर एनर्जी है, तो कितनी एनर्जी है? स्पेक्स, we are putting the specs. अगर हम लेजर ऑपरेशन करवाते हैं उसमें क्या होती है? There is a light. ठीक है, वो एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट है, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट है, जिसको एक प्रॉपर अमाउंट और प्रॉपर प्रोपोर्शन में अगर हम उसको प्रॉपर आई के साथ डालें, ऑपरेट करें, देन आई हमारी ठीक हो जाती है. आप समझ रहे हो ना? ये सभी चीजें कैसे पॉसिबल हो पाई? आज हम बड़ी आसानी से, ठीक है, आईफोन एक्स निकालते और फोटो खींच लेते हैं, एचडी फोटो खींच लेते हैं. हाउ इट इज पॉसिबल इफ वी हैव स्टडीड द लाइट? Good companies, Canon, Nikon, they are studying the light. वो लाइट को स्टडी कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर लेंस से लाइट किस तरीके से पास आउट होगी और इस पर्टिकुलर लेंस से लाइट किस तरीके से पास होगी. We are able to see the films in cinema hall. That is due to the light. Projector lights are over there, which fall on the screen and which forms the image on the screen, and we are able to see that. How that all happen? That all happen if we human beings studied the properties of light. हमने लाइट की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया और हमने ये देखा कि मैं इस चीज को अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज कर सकता हूं. राइट? और आज
की टाइम में हम देख रहे हैं हमारे पास कितने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, माइक्रोस्कोप है, we have a telescope, we are able to see a distant body which is very far away from us, very easy, because we have studied the properties of light. Light की properties को हमने study किया कि कैसे travel कर रहे हैं. If we have to operate a body, some body part inside our body, पहले ऑपरेट करने के लिए मैनुअली ऑपरेट होता था कि अगर छोटा से छोटा ऑपरेशन है, वी हैव टू कट द होल बॉडी एंड डू द ऑपरेशन. आज के टाइम पे दे मेक अ स्मॉल होल इन ओवर हियर, दे पुट अ वायर, ठीक है, दैट वायर इज जस्ट अ कैमरा, वो कैमरा की तरह काम करती है, ठीक है. और डॉक्टर एक बहुत काफी अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत पतले से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और उनके साथ पूरा ऑपरेट हो जाता है और पता भी नहीं चलता. Right? That all happened because we have studied the light, properties of light, and how we can use the light for our use. हमारे को इन्फेक्शन को किल करना है, हम we use ultraviolet rays in that particular moment. Right? हमारे को हीट अप करना है, ठीक है, we use infrared rays. ठीक है. अच्छा, हमारे पास जब हमने स्टडी करना स्टार्ट किया कि ये बेसिकली लाइट है क्या चीज, वी कम टू नो अबाउट इट इज अ वेव. ठीक है, वेव इज समथिंग, सम डिस्टर्बेंस इन विच पार्टिकल्स आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट एनर्जी इज ट्रेवलिंग. एनर्जी ट्रेवल हो रही है वेव के अंदर, पार्टिकल्स ट्रेवल नहीं हो रहे. ठीक है ना. नाउ देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वेव्स. There are longitudinal waves, there are transverse waves. अब हमारे ये देखना था. अब देखो, अब हमने देखा कि हाँ भैया अगर ये वेव है तो ये कौन सी वेव है, क्या इसको कुछ मीडियम चाहिए ट्रेवल होने के लिए लाइट वेव को या नहीं चाहिए. ठीक है. फिर हमने बोला कि हाँ भैया साउंड है, साउंड भी क्या है, एक वेव है. आई एम स्पीकिंग ओवर हियर समथिंग, आई एम प्रोड्यूसिंग सम एनर्जी ओवर हियर. ठीक है, और आप सभी को सुनाई दे रही है, आप सभी को इस रूम के अंदर मेरी एनर्जी सुनाई दे रही है. What is that thing which is coming from me and coming to your ears? वो क्या चीज है? How sound waves are traveling? So after the study of sound waves, we come to know कि sound waves are the longitudinal waves and sound waves require medium to travel. अगर मैं यहाँ से एयर को निकाल दूंगा, इस रूम से एयर को निकाल दूंगा, यहाँ पर एयर नहीं होगी. If I will be speaking, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि मैं सिर्फ क्या होगा, राइट. तो बेसिकली मून के ऊपर वैक्यूम है, वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पर एयर नहीं है. तो वहां पर अगर वी विल ट्राई टू स्पीक, ठीक है, इफ वन पर्सन इज स्पीकिंग, ठीक है, उसका साउंड ऑडिबल नहीं होगा क्योंकि देयर इज नॉट अ मटेरियल मीडियम एंड साउंड वेव रिक्वायर मटेरियल मीडियम. और अगर बेटा मैं लाइट वेव्स की बात करूं, लाइट वेव्स को मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, मीडियम चाहिए नहीं चाहिए. लाइट वेव्स विदाउट मीडियम भी ट्रेवल कर लेती. अच्छा, उनको मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो मटेरियल मीडियम के अंदर ट्रेवल कर नहीं सकते. ठीक है, साउंड वेव्स मटेरियल मीडियम के अंदर ट्रेवल करेंगे, विदाउट मीडियम को ट्रेवल नहीं करेंगे. लाइट वेव्स विदाउट मीडियम भी ट्रेवल करेगा और मीडियम के अंदर भी ट्रेवल कर जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, सन से लाइट आ रही है हमारी अर्थ के ऊपर, जो एटमॉस्फेयर है वो कहां तक है, अर्थ के कुछ रेडियस तक है एटमॉस्फेयर. जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, एयर की वैल्यू खत्म होती जा रही है. ठीक है, उसके बाद वैक्यूम है. सन और अर्थ के बीच में क्या है, वैक्यूम. और वहां से लाइट आ रही है, सन से अर्थ तक पहुंच रही है ना, तो वो कैसे पहुंच रही है, ट्रेवलिंग इन द वैक्यूम. और उसके बाद लाइट इज ट्रेवलिंग इन एयर, लाइट इज ट्रेवलिंग इन वाटर. अगर यहाँ पर पानी है, ठीक है, वी कैन वेरी क्लियरली सी, अगर मैं यहाँ से भी लाइट ऑन करता हूँ, इट कैन पास थ्रू दिस वाटर ऐसे. ठीक है, तो वाटर से भी लाइट पास आउट कर रही है. ठीक है, इट इज अ मीडियम. यहाँ तक सभी को क्लियर है. अब देयर आर मेनी साइंटिस्ट्स हु हैव स्टडीड द लाइट.
ठीक है, some scientists say that light is a wave nature, light is wave है, and there are many phenomena which are proved by the wave nature of the light, कि light wave है, ठीक है, हमने मान लिया. For example, reflection, refraction, polarization, interference, diffraction. रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन हम रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे. इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन विल बी स्टडीड इन वेव ऑप्टिक्स. और ये सभी चीजें जितनी भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स के अंदर, दीज आर प्रूव्ड बाय वेव नेचर ऑप्टिक्स. हमने एक्सपेरिमेंट्स किए और ये प्रूव करते थे कि हाँ भी लाइट का वेव नेचर है. बट देयर इज वन प्रॉपर्टी ऑफ अ लाइट दैट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मींस इफ वी आर हैविंग अ प्लेट और उसके ऊपर अगर हम लाइट को थ्रो करते हैं, ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं. उससे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इजेक्ट होते हैं. जैसे कि आपने एक्सरेज अगर देखा होगा, एक्सरेज को इजेक्ट करने के लिए वी आर हैविंग अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड वी पुट इट ऑन अ प्लेट. देयर इज स्पेशल प्लेट, स्पेशल मेटेलिक प्लेट, उसके ऊपर अगर हम हिट करते हैं तो उससे एक्सरेज निकलती है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करती है. एंड दिस प्रॉपर्टी इज नॉट प्रूव्ड बाय द वेव नेचर ऑफ लाइट, एंड दिस प्रॉपर्टी was proved by the particle nature of light. This property was proved by the particle nature of the light. कि light एक particle है. जैसे हम मास पढ़ते थे, ये मास है, ये मूव कर रहे हैं, न्यूट्रॉन से मूव कर रहे हैं, that is a particle. Particle का कुछ मास है. So till now we are not able to get either the wave, light is a wave or it is a particle. So scientists said it is having a dual nature. तो इसीलिए हम पढ़ते हैं दैट इज डुअल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि इट इज हैविंग पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर. एंड स्टिल स्टडीज आर गोइंग ऑन व्हाट इज लाइट. क्लियर है? अब आपको ये पता चला व्हाई इट इज नेसेसरी टू रीड द लाइट. कहां से हमने स्टार्ट करना है? देखो अभी हम प्लस वन के अंदर हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट टॉपिक्स को टच करेंगे, उनका स्टार्टिंग करेंगे. बेसिकली उनका स्टार्ट कैसे हुआ, ऑप्टिक्स स्टार्ट कैसे हुई, रिफ्लेक्शन कहां से स्टार्ट हुआ, रिफ्लेक्शन कहां से स्टार्ट हुआ. इनके थोड़े टॉपिक्स आपको 10th 9th क्लास में भी पढ़ाया जाता है. ठीक है, तो नाउ यू कम टू नो कि हाँ भी हर टॉपिक के अंदर क्या क्या है. देन यू गो टू द स्पेशलाइजेशन फील्ड्स, आइदर इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन. उसके अंदर भी फर्दर स्पेशलाइजेशन होती है. ठीक है, और स्पेशलाइजेशन के अंदर हर टॉपिक का कुछ ना कुछ बेसिक यूज होता ही होता है. सो नाउ एवरीबॉडी कम टू नो व्हाई वी आर स्टडीइंग लाइट. यस बेटा, राइट. सो राइट डाउन ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स Optics is a branch of physics which deals with the study of nature, production and propagation of light. Leave one line and write down. Optics is divided into two classes. First is ray optics or geometrical optics. Ray optics or geometrical optics. Ray optics or geometrical optics. And second is wave optics. Wave optics or physical optics.
इसके बाद लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट? इसमें लिखो, द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, the visible part of electromagnetic spectrum consists of various colors of wavelength ranging from about 400 nanometer to 760 nanometer is called light. D1 line and write down. Light travels in a straight line. In vacuum. With a very fast speed of with a very fast speed of 3 into 10 to the power 8 meters per second. 3 into 10 to the power 8 meters per second. एक लाइन छोड़ के लिखो. Light traveling along a straight line path. Light traveling along a straight line path is called ray of light. और एक लाइन छोड़ के लिखो. The tube of parallel ray of light is called beam of light. हाँ जी बेटा. अब बेटा हमारे पास we are having an electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum means हमारे पास जो सी लाइट है, it is a combination of electric field and magnetic field. जो सी लाइट है किस चीज से बनी हुई है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी बनी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड से भी बनी हुई है. और लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेट्स से लाइट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 3 into 10 to the power 8 meters per second, it means 3 lakh kilometer in 1 second. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रही है in this plane, then this is the electric field और मैग्नेटिक फील्ड भी वाइब्रेट कर रही है perpendicular to propagation of light like this. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर वाइब्रेट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल प्लेन के अंदर वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर प्रोपगेशन से हमारी एक स्पीड ऑफ लाइट से दैट इज 3 to 10 meters per second से लाइट ट्रेवल कर रही है. अब ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और हर वेव की एक फ्रीक्वेंसी होती है और एक वेवलेंथ होती है, ठीक है. अब हमारी जो विजिबल लाइट है पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज के अंदर
ठीक है, आपको एक बात पता होनी चाहिए, दैट इज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय द वेवलेंथ, इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द वेव। दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव की फ्रीक्वेंसी और इसके यूनिट्स क्या हैं? हर्ट्ज, दैट इज पर सेकंड, और वेवलेंथ, दिस इज वेवलेंथ, और इसके यूनिट्स क्या हैं बेटा? मीटर। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। तो अब बेटा हमारे पास अगर हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को क्या चीज मिलेगी? दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेव की वेलोसिटी मिलेगी, और वेव की वेलोसिटी के यूनिट्स आर मीटर पर सेकंड, राइट। और एक बात आपको याद रखनी है, सभी कलर्स वैक्यूम के अंदर सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं। किससे ट्रेवल करते हैं? सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। तो सभी की स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो अब बेटा अगर मैं बात करूं, हमारे पास फ्रीक्वेंसी टू लैम्डा का प्रोडक्ट क्या है? इट इज अ कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट। तो जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी ज्यादा, उसका वेवलेंथ क्या होगा? कम। और जिसका वेवलेंथ होगा ज्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम। तो अब बेटा अगर ये मेरे पास पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज है, ठीक है, एंड आई से लेट्स से सर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। और इस पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास जो सब विजिबल लाइट है वो सिर्फ इतना सा कुछ, वो छोटा सा कुछ, इस पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज के अंदर। अगर बेटा मैं बात करूं, यहां पर विजिबल लाइट जो हमारी आईज को दिखाई देती है, जो भगवान ने हमें आईज दी हैं, जो सेंसर्स दिए हैं, ये कितनी वेवलेंथ को ऑफ लाइट को स्टडी कर पाते हैं? अभी हमने उसका लिखा, कहां से कहां तक? 760 नैनोमीटर। तो अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, ये 760 यहां पर होगा या यहां पर होगा? दिस इज इंक्रीजिंग वेवलेंथ, तो यहां पर क्या होगा? दैट इज 760 एंड ओवर हियर इट इज 400, राइट। तो ये क्या है? वेवलेंथ। और किसके अंदर हम लिख रहे हैं? नैनोमीटर के अंदर लिख रहे हैं, राइट। तो अब हमारे पास अगर 400 नैनोमीटर है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा कौन सी लाइट की होती है? वॉयलेट की या रेड की? वॉयलेट। तो यानी कि यहां पर बेटा आपके पास कौन सा कलर होगा? यहां पर आपके पास वॉयलेट कलर होगा, और यहां पर आपके पास कौन सा कलर होगा? रेड कलर होगा। बात समझ में? तो अब बेटा हमारे पास इसके अंदर पूरा विबग्योर बनेगा, VIBGYOR, विबग्योर। और बेटा यहां पर इस रीजन में हमारे पास क्या होगा? अल्ट्रावायलेट रेज होगा। विबग्योर के लेफ्ट साइड पर दिस इज अल्ट्रावायलेट, और इधर आएंगे कौन सी रे आ जाएगी? एक्स रे आ जाएगी। और इधर आएंगे कौन सी रे आ जाएगी? गामा रेज। और रेड के इस तरफ आएंगे तो कौन सी रेज आएंगी? इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स एंड सो ऑन एंड सो ऑन। और हमारी आईज को कौन सी रेज दिखाई देती है? सिर्फ ये वाली रेज दिखाई देती है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही कलर है, नहीं, और भी बहुत सारी लाइट्स हैं, बट ये लाइट्स हमारी आईज को विजिबल नहीं। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? तो अगर बेटा मैंने आईज आपको पहले भी बताया था कि जैसे ये हमारा क्या है? रिमोट। हम यहां से अगर लेट्स के टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहां पर एक हमारे पास बल्ब लगा हुआ है, अगर आप सभी को दिखाई देगा, ओवर हियर इट इज अ बल्ब, ठीक है। आपके घर में भी रिमोट कंट्रोल होगा, चेक कर लेना, राइट। तो
हमारे इस आईज को इसकी लाइट दिखाई नहीं देगी, बट अगर हम इस लाइट को किसके अंदर देखेंगे, फोन के कैमरा के अंदर देखेंगे, तो इसकी लाइट हमारे को दिखाई देगी। दिख रही है आपको? दिख रही है बेटा आप सभी को? राइट, डन, ठीक है। तो इस चीज से आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपका रिमोट वर्किंग है या नहीं। क्लियर है बेटा सभी को? तो ये वाली जो ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, इस फ्रीक्वेंसी के लाइट को हम अपनी नॉर्मल आई से देख नहीं सकते। यहां से सभी को क्लियर है? इसके बाद बेटा हमने एक लाइन लिखी थी, दैट इज अगर हमारे पास लाइट स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर रही है, ठीक है, पर अगर हम एक सिंगल लाइट को बनाएंगे, इट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। और अगर हमारे पास ज्यादा सारी रेज होंगी और वो पैरेलल ट्रेवल कर रही हैं, तो इन रेज को मैं क्या बोलूंगा, दैट इज बीम ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, लाइट रेज, and this is ray of light. आई थिंक यहां तक सभी क्लियर है बेटा, ठीक है। अंडर रे ऑप्टिक्स वी विल स्टडी फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज refraction, reflection and refraction. Anybody can tell me what is the difference between reflection and refraction? Hand raise करके, difference between the reflection and refraction. Anyone? अब बेटा रिफ्लेक्शन है बेसिकली अगर हमारे को, ठीक है, कोई भी चीज इस नेचर के अंदर दिखाई दे रही है, तो यानी कि वो लाइट को क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है तभी वो मेरे को दिखाई दे रहा है। जब आप हाईवे पर जाते हो, देयर आर ट्रक्स, ठीक है, कभी कभी आपको अंधेरे में ट्रक नहीं दिखाई देता, ठीक है, तो अब आपको उसके पीछे क्या लगाए होते हैं, हमने रिफ्लेक्टर्स लगाए होते हैं, ठीक है, वो टेप होती है, ठीक है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। या आपने बोर्ड देखे होंगे, है ना, कुछ बोर्ड देखे होंगे टोल प्लाजा के ऊपर, तो अगर एक आप रात को भी अगर उनके ऊपर देखोगे तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट पर, आपको बोर्ड दिखाई देता, ठीक है। तो रिफ्लेक्टर्स, अगर कोई भी सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तभी, या कोई भी पार्टिकल अगर लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो वो मुझे दिखाई देगा, अगर वो रिफ्लेक्ट लाइट को नहीं करेगा तो हमें वो दिखाई नहीं देगा। और रिफ्लेक्शन हमारे पास स्मूथ सरफेस से भी होती है और रफ सरफेस से भी होती है रिफ्लेक्शन। अगर बेटा मैं बात करूं स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगी, अगर इंसिडेंट रेज, ठीक है, पैरेलली आती हैं, ठीक है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्मूथ सरफेस, ठीक है, रेज ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड आल्सो पैरेलली। बट अगर वो रफ सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगी पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, they will reflect from that surface as well, but reflected rays are not parallel. For example, अब बेटा हमारे पास ये एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है, इसका बैक साइड इज पॉलिश्ड एंड टॉप साइड इज, ठीक है, स्मूथ, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन कहां से हम देखेंगे, फ्रॉम द स्मूथ सरफेस। अगर बेटा यहाँ पर हमारे पास रेज ऑफ लाइट आती हैं पैरेलल, these are the straight lines, sorry, ठीक है, ये रेज ऑफ लाइट आ रही है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर दे विल रिफ्लेक्ट इन द सेम मीडियम और ये पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक।
और यही अगर बेटा मेरे पास एक रफ सरफेस होगा, इफ आई एम हैविंग रफ सरफेस, तो अगर यहां पर हमारे पास रेज ऑफ लाइट आती है पैरेलल, this is the reflection from the rough surface. Smooth surface. This is the rough surface. Now, reflection और refraction में बेटा difference क्या है? The difference is, अगर ray of light travel कर रही है एक particular medium के अंदर और वो light same medium के अंदर ही वापस आ जाती है, then it is called reflection. और अगर light travel कर रही है, अगर light travel कर रही है एक medium के अंदर और वो एक दूसरे medium के अंदर चले जाती है, that is called reflection of light. That is called reflection of light. यानी कि traveling of light from one medium to another medium is refraction, and bounce back of light into the same medium is called reflection. तो अब बेटा सबसे पहले, ठीक है, लेट्स से मैंने अपने हाथ के ऊपर डॉट लगाया, ठीक है, एक ब्लैक कलर का डॉट लगाया, ठीक है, ये सभी को दिखाई दे रहा है, दिस डॉट इज विजिबल टू एवरीवन, सभी को क्लियर हो रहा है बेटा, ये डॉट ब्लैक डॉट, ठीक है। अब बेसिकली बेटा वो क्या है, अगर लेट्स से वी आर एबल टू सी इफ देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट इज आइदर दिस एलईडी ट्यूब्स और सन। अगर सन से कोई एनर्जी नहीं आ रही और एलईडी रूम के अंदर सभी बंद है, ठीक है, तो आपको ये डॉट दिखाई नहीं देगी, ये बात सबको क्लियर होगी। नाउ रेज ऑफ लाइट हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट से आई, ठीक है, वो आई और इस ब्लैक डॉट के ऊपर आकर उसने हिट किया। नाउ दिस इज द रफ सरफेस, दिस इज द रफ सरफेस, और यहाँ पर जब वो डॉट आके गिरी, लाइट्स आके गिरी, इस डॉट ने लाइट्स को रिफ्लेक्ट बैक किया, हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक किया, यहाँ से आई, ठीक है, जैसे अब एक बॉल आ रही है यहाँ पर आके टकराई, ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ बॉल्स आ रही टकरा रही है, क्योंकि रफ सरफेस है तो दूसरी लाइट हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। तो लाइट रे आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, मुख के पास भी गई, सर्कुलर के पास भी गई, ईशान के पास भी गई, ठीक है, और इधर भी गई, यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर। अब बेटा देखो ब्लैक डॉट यहाँ पर है, सोर्स ऑफ लाइट है, आपको दिखाई दे रहा है और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। नाउ आई हैव मूव्ड माय हैंड अबव यू, तो अब बेटा रे ऑफ लाइट आ रही इस डॉट के ऊपर गिर रही है, ठीक है। अब अगर वो गिर रही है, ये रिफ्लेक्ट बैक ऐसे ही कर रहा है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, डॉट दिखाई दे रहा है। ये आपको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि इससे जो सी लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही है वो आप तक पहुंच नहीं पा रही, तो आप तक वो नहीं पहुंच पा रही, इसलिए वो आपको ब्लैक डॉट दिखाई नहीं दे रहा। बात समझ नहीं बेटा, पक्का क्लियर। तो अगर वी आर एबल टू सी दैट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड रेज। अब हम इसका एक दो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाए और आपका थोड़ा सा और इंटरेस्ट डेवलप हो जाए ऑप्टिक्स पढ़ने में। जब आपको लोग बोलोगे सर पता नहीं क्या फॉर्मूलाज वगैरह करवाई जा रहे हैं तो बड़ा बोली। अब बेटा आपने केमिस्ट्री के अंदर छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स काफी डेंस होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े से और पतले होते हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स और ज्यादा पतले होते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली हमारे पास वी आर हैविंग वाटर, वी आर हैविंग वाटर, दिस ग्लास इज एम्प्टी और फुल, फुल, हाँ हाँ फुल, हाँ ऊपर हवाई सतह पानी, ऊपर हवाई सतह पानी, हाँ गुड। तो
ठीक है, इतना का वॉल्यूम वाटर का फिल्ड है और दिस मच अमाउंट इज फिल्ड विद एयर, सो दिस ग्लास इज फुल वाटर मॉलिक्यूल। हाँ, तो अब बेटा बेसिकली आपने देखा होगा कि जब ये वाटर इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, वी वॉश अवर क्लोथ्स, ठीक है, टू ड्राई, ठीक है, हम धूप में रख देते हैं या छांव में रख देते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, जैसे इवेपोरेशन होती है, ठीक है, लिक्विड टू सॉलिड अकेला बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं होता, रूम टेम्परेचर पर, इसलिए अपने कपड़े रूम टेम्परेचर पर ही सूखते हैं, राइट। तो अब ये पानी, ठीक है, अगर आई कैप्सी का वो है, ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद मैं देखूंगा कि ये पानी पूरा सूख के ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा पानी कहाँ पर चले गया? एयर के अंदर चले गया। अच्छा जब ये सारा का सारा पानी एयर के अंदर आ गया, ठीक है, अब इसके मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर चले गए, ठीक है, और वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे छोटे हैं, बहुत ज्यादा छोटे हैं, ठीक है। तो अब लेट्स से वी आर हैविंग लेट्स से 50 ग्राम ऑफ वाटर या लेट्स से 200 ग्राम ऑफ वाटर, और ये 200 ग्राम ऑफ वाटर एयर के अंदर आ गया, ठीक है। अभी ये मेरे को पानी दिखाई दे रहा है, बट अगर ये एयर के अंदर आ गया मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा छोटे हो गए और ये मेरी आईज ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर नहीं पा रही, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर नहीं पा रही, इसलिए ये हमें दिखाई नहीं। जब एयर के अंदर वाटर वेपर्स हमारे को दिखाई नहीं दे रहे, या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हमारे को दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा, इसलिए बात में नहीं बता सकते। सिमिलरली अब लेट्स से एक शोरूम है और शोरूम के अंदर एक ग्लास लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, ठीक है, और वो शीशा इतना साफ किया हुआ है उन्होंने। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ वीडियोस के अंदर वो दिखाते हैं कि लोग जा रहे हैं और वो गलती से शीशे के अंदर टकरा जाते हैं, ठीक है। अब वो जानबूझ के तो नहीं टक्कर खाएगा ना, ठीक है। यहाँ पर भी एक बार हुआ था, एक बच्चा जा रहा था और उसको ये पता नहीं टेंशन में होगा टेस्ट वगैरह की, है ना, कहीं जाके बायो वगैरह का टेस्ट देना होगा, वो यहाँ से जाते जाते सीधा दरवाजे के बीच में बजा, एक बार हमारा शीशा टूटते बच गया, ठीक है ना। तो अब कोई जानबूझ के तो नहीं, है ना, लगेगा बीच में। तो बेसिकली उसको शीशा दिखाई नहीं दिया मतलब शीशे ने लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं किया, बात नहीं बता सके, ठीक है। तो जहां से रिफ्लेक्शन नहीं होगा वो चीज हमारे को दिखाई नहीं देगी, और जहां से रिफ्लेक्शन होगा वो चीज हमारे को दिखाई देगी। समझ में आ रही है सर? हाँ सर, कुछ बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हैं यहाँ, राइट। राइट आउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नया हेडिंग डालो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, write down the phenomenon of bouncing back of light. The phenomenon of bouncing back of light in the same medium, bouncing back of light in the same medium when the light falls on a surface, when the light falls on a surface is known as reflection of light. Is known as reflection of light. Next heading देखो, laws of reflection. Laws of reflection. फर्स्ट लॉ लिखो बेटा, इंसिडेंट रे नॉर्मल, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे normal
and reflected ray